फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी विल्मा लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे अदानी पावर लिमिटेड की। अदानी विल्मा लिमिटेड का आईपीओ जब आया था, लोगों को काफ़ी मायूस कर गया था क्योंकि डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई थी और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। उसी दिन मैंने वीडियो बना के आपको क्लियरली कह दिया था कि ये स्टॉक दौड़ने वाला है, इसको आप होल्ड करके रखिए। बिल्कुल वही हुआ। बहुत ही कम समय में बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दे दिया है। एक तरह से कहते हैं मल्टी बैग रिटर्न मिल चुका है और जिसने भी आईपीओ में जो शेयर लगे थे उसको रखा होगा तो आज बहुत ही शानदार उसको रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो अदानी पावर भी बहुत तेज़ी से भाग रहा है। अगर आप देखोगे पिछले 2 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा अदानी पावर में तो आज आप मालामाल हो चुके होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिला है पिछले 2 साल में और ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाले नहीं है, बहुत तेज़ी से भागेंगे। लेकिन उसके बीच में बाजार में काफ़ी ज़्यादा कमजोरी बनी हुई है और जिस तरह से एफआई की सेलिंग प्रेशर बन रही है, क्या हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए? क्या संभावना बन रही है अदानी पावर और अदानी विल्मार को लेकर? क्या वाकई में ये तेज़ी जो बनी हुई है ऐसे ही जारी रहेगी? और यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है अदानी पावर के लिए और अदानी विल्मार के लिए भी। क्या है वो खुशखबरी, उसको भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अदानी ग्रुप के ये दोनों शेयर क्या हमारा नसीब बदल सकता है, क्या हमें ये मालामाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी बाजार शुरू है, करीब 2:15 बजे का टाइम है। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक आज ओपन हुआ 690 पर, लो बनी 685 की और फिलहाल अभी 701 पर है। 5% का अपर सर्किट लग गया है। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। BSE की अगर हम बात करें तो 22,70,000 का वॉल्यूम हो चुका है। सामने 10,62,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 46.80% है। अगर हम NSE की बात करें तो 1,62,17,000 का वॉल्यूम हुआ है। सामने 50,99,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 31.44% है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अपर सर्किट लग गया है लेकिन अभी भी करीब 13,97,000 बायर खड़े हैं शेयर खरीदने के लिए। वॉल्यूम को अगर हम डिस्कस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ बीच का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले भी 2 करोड़ बीच का वॉल्यूम हुआ था। कल भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम था, आज भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉक स्टेबल हो चुका है। एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और सर्किट के बावजूद भी अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है, जो इस बात को साबित करता है कि ये स्टॉक वाकई मजबूत है और आने वाले समय में ये बहुत ही शानदार में रिटर्न दे सकता है। फिलहाल इसकी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है FMCG सेक्टर में बनने वाली तेज़ी। जैसे जैसे रसिया यूक्रेन का युद्ध आगे बढ़ रहा है, FMCG सेक्टर में बहुत शानदार तेजी बनी है और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि अदानी विल्मा लिमिटेड एडिबल ऑयल में एक बहुत बड़ा नाम है। हिंदुस्तान में 2nd नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है FMCG सेक्टर में एडिबल ऑयल के मामले में। तो आप देखोगे कि जिस तरह से एडिबल ऑयल की प्राइस बढ़ी है और दूसरे FMCG प्रोडक्ट जिनकी प्राइस लगातार बढ़ रही है, कंपनियों ने अब उसके साइज छोटी कर दी है, पैकेज छोटे बना दिए, प्राइस किसी में कम नहीं की ले तो क्वांटिटी कम कर दी है, लेकिन कुल मिला के इनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि इनकी खरीदारी तो पहले कम रेट की है। तो इस समय FMCG सेक्टर की कंपनियों को बहुत शानदार प्रॉफिट मिल रहा है और इसी वजह से ये सब शेयर बहुत तेज़ी से दौड़ रहे। तो अदानी विल्मार भी बहुत तेज़ी से और आगे जाने वाला है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो लिस्टिंग के बाद से ही इसने करीब 300% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला और पिछले 1 महीने में ही 85% का शानदार रिटर्न दिया है अदानी विल्मार ने, लोगों को मालामाल कर दिया। अब यहाँ पे एक बड़ी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है अदानी विल्मार की तरफ से। इनकी मीटिंग होने जा रही है इनके इन्वेस्टर के साथ में और ये होस्ट करेंगे इसको CLSA। यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है ये इन्वेस्टर के साथ में, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बातें निकल के आ सकती है। कुछ कंपनी की रणनीति को तय किया जा सकता है, आने वाले समय में बिजनेस को और एक्सपांड किया जा सकता है। दूसरी एक और बड़ी अपडेट इन्होंने डिस्कस की है, 22 और 23 अप्रैल को ये इनके जो बोर्ड मेंबर्स है ये विजिट करने वाले हैं मुंद्रा प्लांट में। यानी ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की संभावना तलाश सकते हैं, यानी कारोबार आने वाले समय और बढ़ सकता है। जिस तरह से माहौल बना हुआ पॉजिटिव, उसके हिसाब से ये अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं इन्होंने एक्सचेंज को जानकारी देकर बताई है कि ये अभी कुछ एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं। इसका मतलब पॉजिटिव माहौल बनने वाला है और कुछ बड़ा होने वाला है। ये बात समझ के चलो, अदानी विल्मार में आने वाले समय में कोई पॉजिटिव खबर हमें देखने को मिल सकती है। हो सकता है किसी कंपनी का अधिग्रहण भी हो जाए। कुल मिला के अदानी विल्मार आपके लिए एक लॉटरी का टिकट साबित हो सकता है। इसको लेके रखें। अगर आप चाहे तो प्रॉफिट बुक करें, पार्शियली प्रॉफिट बुक कर ले, थोड़ा सा कर ले, लेकिन इसको बने रहे इसमें। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उनको तो प्रॉफिट बुक कर लेना ही चाहिए क्योंकि बाजार में गिरावट की संभावना बनी हुई है। जिस तरह से एफआई की सेलिंग प्रेशर बनी हुई है, गिरावट तो हो सकती है, फिर सब शेयर में भी गिरावट होगी और यहाँ पे लोअर सर्किट भी लग सकता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, ये वाकई में आपको मालामाल करने वाला है। यहाँ पे हमारा जो टारगेट है 4000 का 5 ईयर का, हो सकता है उससे पहले भी आ जाए क्योंकि कंपनी मजबूती से आगे बढ़ रही है।
और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 82% बाय की कॉल है, 13% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। तो यहाँ पे आप देख लो कि लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। अब एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 637 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 607 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 592 का है, तो गिरावट हुई तो फिर से 600 के अंदर स्टॉक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल ऐसे ही जारी रहा तो 683 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 698 की प्राइस हमें देखने को मिलेगी, उसको पार करते ही 728। तो आप देखोगे ऑलरेडी इसके 2 टारगेट तो ब्रेक हो चुके हैं, 2 रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किए, इसका मतलब बुलिश जोन में स्टॉक तो है, कोई चिंता वाली बात नहीं। जल्दी ये 728 को भी क्रॉस कर जाएगा, तो लॉन्ग टर्म वाले बने रहिए, आपको मालामाल कर देगा। आप देखोगे तो दूसरी तरफ एफएमसीजी सेक्टर में आज गिरावट है, उसके बावजूद भी स्टॉक जिस तरह से दौड़ रहा है वो इसकी मजबूती को दिखा रहा है। अब चलते हैं हम अदानी पावर लिमिटेड की तरफ। तो स्टॉक में आज भी 5% का अपर सर्किट लगा है, 246 पर स्टॉक आ चुका है। आज यहाँ पे इसका 236 का लो भी बना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया है। 27 मार्च 2020 को, यानी 2 साल पहले, ये 27 रुपये के आसपास स्टॉक था। 27 रुपीज़ का स्टॉक फिलहाल 246 पर है। तो आप देख लो कितना शानदार रिटर्न मिला है, यानी करीब 652% का बम्पर रिटर्न लोगों को इसने मालामाल कर दिया है। अब यहाँ पे हम सिर्फ किसी ने 1 महीने पहले भी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया था उसको भी शानदार रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 124 की प्राइस थी इसकी 21 मार्च को। तो आप देख लो लगभग उसी लेवल से दुगुना हो चुका है स्टॉक। इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ रुपये का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ रुपये का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 3 करोड़ रुपये का वॉल्यूम था, आज भी 3 करोड़ रुपये का वॉल्यूम है। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में काम का जो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है कि फिलहाल ये ASM लिस्ट स्टेज 1 में अभी भी जारी है, लेकिन काफ़ी तेज़ी से स्टॉक भाग रहा है और ये बहुत तेज़ी से भागते हुए आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। जैसे कि हमारा जो टारगेट है 1000 का 3 ईयर का, वो बिल्कुल आ सकता है और उससे पहले भी आ सकता है। यहाँ पे आप इसकी परफॉर्मेंस देखोगे तो 70 रुपीज़ 52 वीक का लो है, 256 52 वीक का आई है फिलहाल स्टॉक 246 के आसपास है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, जल्द ही 1 लाख करोड़ रुपीज़ के मार्केट कैप में ये शामिल हो सकता है अदानी पावर, क्योंकि इनका मार्केट कैप 94,919 करोड़ रुपये तक पहुँच चुका है। तो कम समय बचा है, मुझे लगता है यह जल्द ही 1 लाख करोड़ रुपीज़ के मार्केट कैप में शामिल होगा और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसके बाद में स्टॉक यहाँ पे रुकने आपको दिखाई नहीं देगा। आज निफ्टी एनर्जी में भी शानदार तेजी है, 29,022 पर है, जहाँ पे 599 पॉइंट की शानदार तेजी है, यानी 2.11% अपर है। और ये तेजी बन रही है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है जो CIL के कोल इंडिया लिमिटेड है, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है कि उनका कहना है कि इस बार हमने 1.64 मिलियन टन्स का कोल सप्लाई कर दिया है थर्मल पावर प्लांट को, जबकि इस साल सेम पीरियड में पिछले साल ये 1.43 मिलियन टन ही हमने दिया था। इसका मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई है पावर कंजम्पशन की, और इन्होंने भी अपनी जो सप्लाई थी उसको बढ़ा दिया है। तो आप समझ लो कि लगातार डिमांड बढ़ रही है और इसीलिए इसको पूरा करने के लिए कोल इंडिया की तरफ से सप्लाई बढ़ाई जा रही है कोल की। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सप्लाई दे पा रहे हैं कोल को बढ़ा के। तो ये जो बढ़ोतरी है ये 27% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। ये जो अच्छी बात है कि ये सप्लाई दे पा रहे हैं, और जिस तरह से लगातार कोल डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि कारोबार बढ़ रहा है, रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी इन कंपनियों के, तो आने वाले समय इसका पॉजिटिव इफेक्ट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और सरकार ने अपनी तरफ से निर्णय लिया है कि 10% इंपोर्ट कोल मंगाया जाए और उस मेन कोल के अंदर मिला के उसको यूज किया जाए पावर प्लांट के लिए। आप एक देखोगे तो अदानी पावर के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि इनका सप्लाई चेन बहुत मजबूत है, इनके खुद का सारा का नेटवर्क सेट किया हुआ, इस वजह से इनको जल्द से जल्द कोल मिल पाता है। इनके पावर प्लांट पे कोल की शॉर्टेज की संभावना बहुत कम होती है और इसी वजह से ये कंपनी और कमाल कर सकती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 89% बाई की कॉल है, 4% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। तो आप देखोगे 100 में से करीब 96%। अब यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक और स्लिप हो जाता है तो 220 पर फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 207 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 200 का। अच्छी बात है कि अभी भी 200 के नीचे स्टॉक जाने की संभावना कम है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 241 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 248 तक जा सकता है, और यहाँ पे अगर पहुँच गया तो फिर 261 पर भी जाएगा, यानी बिल्कुल नई हाई बनाएगा, जो इसकी पुरानी हाई थी उसको तोड़ के नई हाई बनाएगा, तो फिर स्टॉक तेज़ी से आगे जा सकता है। और ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकते हैं। ये वाकई बहुत मजबूत स्टॉक है, इन दोनों सेक्टर में बहुत तेज़ी आने वाली है। FMCG सेक्टर में तो रसिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से काफ़ी ज़्यादा संभावना पॉजिटिव बन चुकी है। आप देखोगे कमोडिटी सारी महंगी हो गई, FMCG प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने लगी है, इसका फायदा इन कंपनियों की रेवेन्यू में देखने को मिलेगा हमें। दूसरी तरफ पावर सेक्टर में तो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण बना हुआ है। ऊपर से अदानी पावर
सोलर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट दोनों में काम करने वाली कंपनी है, तो बिल्कुल निवेश करें। और पिछले दिनों उन्होंने अपनी छोटी कंपनियों को मर्जर करने का जो निर्णय लिया वो बहुत ही शानदार है। इसकी वजह से इनके खर्च में कटौती होगी, निर्णय लेने में आसानी होगी, तो बिल्कुल निवेश करिए। दोनों स्टॉक आपको आगे जाके मालामाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।